नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अभी तक सभी 543 सीटों के लिए 6 चरणों में मतदान हो चुका है और अब बस 7वें चरण में वोटिंग शुरू होने वाली है। दोस्तों, 7वें चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले एक नया ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और किसको बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए जानते हैं कि आज का ताज़ा ओपिनियन पोल क्या कहता है। सबसे पहले हम तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी खराब दिख रही है, क्योंकि उन्हें यहां एक भी सीट नहीं मिली है। दोस्तों, तमिलनाडु में बीजेपी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को 39 सीटें मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को 5 सीटें मिली हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिली हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश को बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस बार भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगभग 42 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को 38 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कुल 64 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार बीजेपी की सीटें काफ़ी घट गई हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम बिहार राज्य के बारे में बात करते हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 18 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को 21 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों, बिहार में भी बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन से हारती दिख रही है। अब हम महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहाँ कुल 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना अक्सर मिलकर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इस बार शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है और इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 17 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को केवल 2 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन से बुरी तरह हारती दिख रही है। अब हम मध्य प्रदेश के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी को यहां 19 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई हुई है। अब हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस बार अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, जिससे इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिल रही है। चलो अब हम देश के अगले राज्य हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। हरियाणा को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ बीजेपी हमेशा जीतती रही है। लेकिन इस बार बीजेपी के इस गढ़ को इंडिया गठबंधन ने अपने नाम कर लिया है। हरियाणा में बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलने की संभावना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी सीटें बीजेपी के खाते में आई थीं, लेकिन इस बार उनकी सीटें घटकर 4 रह गई हैं। इसका बड़ा कारण हाल ही में हरियाणा में हुए खिलाड़ियों का आंदोलन है, जिससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। चलो अब गोवा राज्य के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ दोनों पार्टियों को एक एक सीट मिलती दिख रही है। अब हम जम्मू कश्मीर के ताज़ा ओपिनियन पोल की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं और यहाँ 2-3 सीटें दोनों ही पार्टियों के खाते में जाती दिख रही हैं। दोस्तों, ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और यहाँ के युवाओं ने पहली बार प्रधानमंत्री के लिए वोट डाले हैं। अब हम गुजरात राज्य की बात करते हैं। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि गुजरात में बीजेपी को हराना मुश्किल है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। पर इस बार बीजेपी को गुजरात में केवल 20 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, इस बार गुजरात में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है। चलो अब हम देश के दक्षिणी राज्य तेलंगाना की बात करते हैं।
तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिनमें से केवल 2 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, दक्षिणी राज्यों में बीजेपी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ बीजेपी को बड़ी पार्टी नहीं माना जाता है। अक्सर यहाँ अन्य पार्टियाँ सरकार बनाने में सफल रहती हैं। अब हम राजस्थान के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 15 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल रही हैं। राजस्थान में बीजेपी इंडिया गठबंधन को टक्कर देती दिख रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की सीटें काफ़ी कम हो गई हैं। अब हम असम राज्य के ताज़ा ओपिनियन पोल की बात करते हैं। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। असम में बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को भी 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। असम में बीजेपी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश की चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ भी बीजेपी और इंडिया गठबंधन को बराबर 2-2 सीटें मिलती दिख रही हैं। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां बीजेपी को 1 सीट मिली है और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलने की उम्मीद है। अब हम झारखंड के ताज़ा सर्वे की ओर रुख करते हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 6 सीटें मिली हैं और इंडिया गठबंधन को भी 8 सीटें मिलने का अनुमान है। झारखंड में दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है और अंतिम चरण में पता चलेगा कि यहाँ किसकी सरकार बनेगी। अब मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां बीजेपी और इंडिया गठबंधन को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। अब हम दिल्ली के ताज़ा ओपिनियन पोल पर बात करते हैं। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। दिल्ली में भी बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है। चलो दोस्तों, अब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 33 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहाँ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अकेले 30 सीटें मिली हैं और ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, जिससे इंडिया गठबंधन को कुल 33 सीटें मिल गई हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। अब हम केरल के ताज़ा सर्वे पर नज़र डालते हैं। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और यहाँ इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, दक्षिणी क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है। अब हम मणिपुर के बारे में बात करते हैं। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन को दोनों सीटें मिलती दिख रही हैं। इसका मुख्य कारण मणिपुर में इस साल हुई भारी हिंसा है, जिससे कई लोगों ने पलायन किया और बीजेपी को नुकसान हुआ। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन अभी तक के ओपिनियन पोल से लगता है कि बीजेपी 250 भी पार नहीं कर पाएगी। अब हम कर्नाटक की ताज़ा सर्वे रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को केवल 9 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 19 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक में भी बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है। अब हम उत्तराखंड की चर्चा करते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री भी बीजेपी से हैं। अब हम आंध्र प्रदेश के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को केवल 5 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिलने की उम्मीद है। यहाँ अन्य पार्टी को सबसे ज़्यादा 11 सीटें मिली हैं। अब हम उड़ीसा के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 6 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। यहाँ अन्य पार्टी को सबसे ज़्यादा 11 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे उड़ीसा में अन्य पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। आखिर में हम देश के केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। दोस्तों, ये थे ताज़ा ओपिनियन पोल और चुनावी अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।